वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इंटरनेशनल फ्रंट पे ये जो मोदी का स्टेटमेंट है इसकी क्या सिग्नलिंग गई होगी, कैसे लिया होगा दुनिया ने इस किस्म के स्टेटमेंट को, और ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को और लॉज को उसने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। स्कॉट फ्री जा सकते हैं मोदी इतनी बड़ी बात करके? योर टेक ऑन। भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ा। चलिए जानते हैं आज की पूरी खबर इस पावरफुल वीडियो में। जरा सा भी आपके ऐसे जज्बात हैं जो मेरे ख्याल से तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर सकते हैं वो लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। और आम जो घर में बैठे लोग हैं उनके जो जज्बात हैं वो यकीनी तौर पे ऐसे ही हैं जिन जज्बात का आपने इजहार कर दिया यहाँ बैठकर। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाए अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसको भी घसीट लिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ये संदेश साफ था कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। विदेश मंत्रालय ने ईयू को करारा जवाब दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ना नाटो अदालत है, ना ईयू नैतिक गुरु। पहले MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। अमेरिका ने कहा था कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने WTO का रुख किया और अमेरिका खामोश हो गया। इसके बाद नाटो प्रमुख ने धमकी दी कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने एक लाइन में कह दिया कि हम निर्णय नाटो की बंदूक के डर से नहीं, अपनी जरूरतों से करते हैं। ईयू को जब भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली तो वो वहाँ मिर्ची लगी, इसलिए उन्होंने सफाई दी कि ये प्रतिबंध भारत पर नहीं, रूस पर है। भारत से सप्लाई या इंपोर्ट को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ था कि यूरोप डर गया कि कहीं भारत कोई जवाबी कदम न उठा ले, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़े वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तज्जिया है। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारा मुल्क ये वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके नजरिए पर रखी गई है, कलमे के नजरिए पर रखी गई है, जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है। आपको माफ नहीं करेंगे। उम्मत मुस्लिमा को ये बताइएगा कि इसराइल और अमेरिका मिलकर उम्मत मुस्लिमा को आजमा रहा है। 500 दिन से आजमाल तो लिया है, देख भी लिया है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ईमान कितना है। शाहजाद साहब, आज मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं। जलाल भाई, बस और नहीं सुना जा रहा, खुदा का वास्ता नहीं सुना जा रहा। इस वक्त क्या इशू है, डर क्या है मुसलमान अक़वाम को कि एवरीवन इज रिलायंट इकोनॉमिकली ऑन द वेस्ट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स पे, इसराइल पे, या उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया हुआ फाइनेंशियली बहुत से मामलात में, जिसकी वजह से ये उनके सामने दस्त दराजी तो बड़ी दूर की बात है, जुबान दराजी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उसी तरह के सर्कमस्टांसेस में घिरा हुआ है जहां इकोनॉमिकली वो अपने आप को इंटेंगल्ड समझता है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ। IMF पे रिलायंट है। IMF तो आपको अपने कवानीन नहीं बदलने देता, रियल एस्टेट के कवानीन को नहीं छेड़ने देता। हम डेवलपर्स हैं, हम वो फेस कर रहे हैं। भाई दुबई और गल्फ सारा रियल एस्टेट से कहीं पहुंच गया, और IMF आप जैसे ममालिक को रियल एस्टेट में भी काम नहीं करने दे रहा कि भाई कहीं ये मैग्नेट ना बन जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी उधर जानी चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं यूरोप क्यों सफाई देने लगा। दरअसल यूरोपीय कंपनियां भारत की IT कंपनियों पर निर्भर है। भारत यूरोप को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, मेडिकल डिवाइसेस भेजता है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री चरमराई है, चीन पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में भारत यूरोप का सबसे बड़ा विकल्प है। राफेल जैसे प्रोजेक्ट से यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री भारत पर निर्भर है। भारत यूरोप ट्रेड $124 बिलियन के पार है और इसीलिए इतना कोई खोना नहीं चाहता।
पश्चिम आज भी ये सोचता है कि वो ग्लोबल नैरेटिव कंट्रोल कर सकता है, लेकिन भारत अब संप्रभु रणनीति की मिसाल बन चुका है। भारत ना तो रूस के खिलाफ खड़ा हो रहा, ना उसके साथ आंखें मूंद कर जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय हित में चाल चल रहा है। यूरोप को ये समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं and the NATO and all that they must understand the global circumstances। और उन्होंने कहा है the Indian decisions are guided by the global circumstances। as the global circumstances will prevail, India will take a decision and we also। अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस? बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो। नमस्कार दोस्तों, ये खबरें काफी चर्चा में थी कि यूं भारत के सामने झुक गया। आखिर क्यों झुक गया, इसका अब जाकर खुलासा हुआ है। तो दरअसल यू हो या फिर नाटो, ये लोग पहले वाले भारत को समझ रहे थे कि हम धमकी देंगे और भारत मान लेगा, क्योंकि भारत के पास तो कोई आइडिया है नहीं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि भारत तो खड़े होकर बयान नहीं दे रहा है यू के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों भारत गरजने से ज्यादा बरसने में बिलीव करता है और भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी ने यू को सबक सिखा दिया। दोस्तों यू ने क्यों किया, इसका खुलासा हुआ क्योंकि हम सब जानते थे कि भारत के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन होने वाला था। भी ये डील अटका हुआ है। ये आपने कुछ महीनों पहले देखा था कि उर्वशी राउतेला जो कि यू की चीफ है वो भारत भी आई हुई थी। जैसे ही दोस्तों यू ने नायरा पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने भी साफ कह दिया कि हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील से पीछे हट जाएंगे। दोस्तों यू को परेशानी बढ़ गई क्योंकि यू इसी बात से तो डर से कर रहा था, क्योंकि चाइना अपना सारा डंपिंग माल जो भी खराब वेस्ट होता है यू को सौंप देता है और चाइना से बचने के लिए लोग भारत को तलाश कर रहे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं पश्चिमी देश अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी को काम करते हैं, जरूरत खत्म हो गया तो निकाल फेंकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत की ऐसी चाल है, हमारी जरूरत भारत से कभी खत्म नहीं हो सकती है, तुमको भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। और यही हुआ कुछ नाटो और यू के साथ। आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया गलत? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तुम तो खुद तेल लेते हो और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डाटाबेस है उसके मुताबिक रशिया जो है वो समझ लें 38% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है 2024 में, उसमें ये दैट इज यूएन का डाटा। और ये साउथ एशिया का जारी बात है सबसे टॉप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से वो तेल लेते हैं। और इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, ही हैज बीन वेरी टफ एंड वोकल बाय द वे। उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और बड़े वोकल हैं। और वो समझते हैं कि ये जो नेटो वाले हैं और अमेरिकन जो हैं ये हमें डरा रहे हैं एंड ये हमें ये चाहते हैं कि हम डरे ही रहें और अपनी मर्जी के फैसले ना करें। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी विल टेक ऑल डिसीजंस एंड द डिसीजंस आर गाइडेड बाय द मार्केट सर्कमस्टांसेस। सो मार्केट सर्कमस्टांसेस एंड ग्लोबल प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस करते हैं।